दोस्तों, अगर आपसे एंडोरा देश के बारे में पूछा जाए तो शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में पहले कभी ना सुना होगा। यूरोप में बसा यह देश एक गुमनाम और बहुत ही अनोखा देश है। यह दोस्तों एक ऐसा देश जिसकी आबादी और एरिया दोनों ही इतने कम है कि सिर्फ इंग्लैंड में ही 3 एंडोरा देश बन जाए। यहाँ पर वोट देने का अधिकार सिर्फ 40% लोगों के पास है। एक ऐसे देश की कहानी जहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति और उर्गिल के बिशप दोनों यहाँ के को प्रिंस यानी हेड ऑफ स्टेट है। दोस्तों, आज मैं आपको पहाड़ों और झीलों की वादियों में बसे बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी रोचक कहानियां आज आपको हैरान कर देगी। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंडोरा का आधिकारिक नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा है। यह दोस्तों स्पेन और फ्रांस के बीच में एक माइक्रो कंट्री है। माइक्रो स्टेट या माइक्रो कंट्री दरअसल उस देश को कहते हैं कि जिसकी आबादी और उसका एरिया दोनों ही बहुत कम होते हैं। इस देश की आबादी 29,877 ही है, जो 464.63 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। देश का रिलीजन रोमन कैथोलिक है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। एरिया के हिसाब से एंडोरा यूरोप का छोटा और वर्ल्ड का 16वां सबसे छोटा देश है। वहीं पर आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 11वां सबसे छोटा देश है। यहाँ पर मुख्य रूप से कैटालोनिया समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज और दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। इस देश की राजधानी एंडोरा ला वेला है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। एंडोरा ला वेला को यूरोप की सबसे हाईएस्ट कैपिटल होने का दर्जा भी प्राप्त है। इसी वेला से 1023 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है। एंडोरा में ज्यादातर लोग कैटेलियन लैंग्वेज को बोलते हैं और इसलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है। लेकिन कैटेलियन के साथ साथ देश में स्पेनिश, पुर्तगीज और फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। दोस्तों, एंडोरा यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ की करेंसी यूरो ही है। 1993 में इसे यूनाइटेड नेशन ने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा भी दे दिया था। मेरे इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पता चलती है। 1814 में जब फ्रांस एम्पायर से आजादी मिली थी, तब इसे यह एक रियासत के तौर पर पुर्तगाल के बिशप और फ्रांस के राष्ट्रपति के अधीन एक सोवियत कंट्री के रूप में है। यह देश खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे होने के कारण दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आपको मन मोह लेने वाली नदियाँ, झीलें, झरने और बर्फबारी हर जगह देखने को मिलेगी। इस देश में कुल मिलाकर छोटी बड़ी 65 से ज्यादा पर्वत चोटियां मौजूद है, जो माउंटेनियर्स के लिए एक बेहद ही एडवेंचर वाला होता है। यहाँ पर विंटर की बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस देश की इन्हीं सब खूबसूरतियों के लिए इसे गरीबों का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पर हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने और मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। दोस्तों, एंडोरा के पास ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए पोर्ट की टीमें भी होती है, लेकिन वो बात अलग है कि वो अभी तक कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाया है। लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए पोर्ट उनके दिल के काफी करीब है। भले ही ये देश सबसे छोटे देशों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इंटरनेशनल लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट में यह खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल है। जहाँ दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज वाले होते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश है जहाँ की नागरिकता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्हीं लिस्टों में एंडोरा भी शामिल है। अगर आपको इस देश की नागरिकता लेनी है तो आपको करीब 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, और इतने समय में आपको एंडोरा में कोई बिजनेस या नौकरी करनी होगी, या फिर शिक्षा प्राप्त करनी होगी, और या फिर यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज कैटेलन को सीखना होगा। अगर इसमें से आप कुछ हासिल कर लेते हैं, तब जाकर आपको लंबे समय के बाद एंडोरा की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है, आप यहाँ पर जब तक चाहो तब तक बिना नागरिकता और बिना वीजा के रह सकते हैं। लेकिन आपको इस देश में नागरिकता मिल जाती है तो दूसरे देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दरअसल एंडोरा को दुनिया का अनोखा देश इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की वाइन और तंबाकू पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी की तंबाकू आसानी से मिल जाती है। फ्रांस और स्पेन में यहाँ की तंबाकू को अवैध रूप से बेचा जाता है। एंडोरा का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1.7% ही लैंड ऐसा है जिस पर खेती की जा सकती है, जिसमें 90% एरिया में सिर्फ तंबाकू की खेती की जाती है। खाने के लिए ज्यादातर चीजों को दूसरे देश से इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, यूरोप के ज्यादातर देशों में तंबाकू सिगरेट को पब्लिक प्लेस पर पीना अलाउ नहीं है, लेकिन एंडोरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिगरेट और तंबाकू का सेवन लोग खुले तौर पर कर सकते हैं। यहाँ पर घर से लेकर सड़कों तक और खेत से लेकर मॉल तक आपको हर कोई सिगरेट पीता या तंबाकू का सेवन करता हुआ दिख जाएगा। तंबाकू का शौक यहाँ के लोगों में इतना है कि यहाँ पर म्यूजियो फैब्रिका रिंग नाम का तंबाकू म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में आपको तंबाकू से जुड़ी सभी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पुराने जमाने के तंबाकू उपकरण से लेकर आज की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट देखने को मिल जाएगी। इस दुनिया में एंडोरा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर 2 देशों के हेड ऑफ स्टेट है। फ्रांस के राष्ट्रपति और उर्गिल के बिशप यहाँ के को प्रिंस है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब मत समझना एंडोरा एक गुलाम था या डोमिनियन कंट्री है। यह एक स्वतंत्र देश है। एंडोरा के पास खुद की कोई सेना नहीं है
और इसलिए इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्पेन और फ्रांस की है। वैसे जो देश पिछले 1000 सालों से जंग में शामिल ना हुआ हो उसे सेना की क्या ही जरूरत। यहाँ के लोग शांति और भाईचारे को अपने दिल में रखते हैं। यहाँ पर क्राइम ना के बराबर ही होता है। कुछ लोगों को गिरफ्तार अगर किया जाता है तो केवल छोटे मोटे कानून तोड़ने के जुर्म में किया जाता है। चोरी, डकैती, मर्डर जैसे क्राइम तो यहाँ पर सुनने को भी नहीं मिलते और मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक साल में 100 से भी कम लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर हाउस ऑफ वेलिज नाम की एक छोटी सी जेल भी है, लेकिन अगर किसी को 3 महीने से अधिक की सजा होती है तो उसे यह विकल्प दिया जाता है कि उसे स्पेन की जेल में रहना है या फिर फ्रांस की जेल में। अब दोस्तों यह ऑफर तो कोई भी देश किसी भी अपराधी को नहीं देता है, लेकिन एंडोरा में ऐसा ही होता है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। एंडोरा पुलिस में लगभग 240 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन इन्हें सिविलियन की भी मदद मिलती है। देश में कुछ स्पेशल पुलिस यूनिट भी है, जैसे पुलिस टॉप माउंटेन रेस्क्यू और बॉम्ब डिस्पोजिटिव। इसके साथ ही दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और हॉस्टिज सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर ग्रुप बी एंडोरेशियो पुलिसिया डी एंडोरा यानी GIPA नाम की एक स्पेशल फोर्स कैट भी है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि एंडोरा की सिक्योरिटी का जिम्मा स्पेन और फ्रांस पर है, इसलिए यहाँ पर न ही कोई स्टैंडिंग आर्मी होती है और न ही कोई नेवी, लेकिन एक स्मॉल आर्मी डिफेंस के लिए मेंटेन की जाती है। एंडोरा के अनोखी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है दोस्तों। जहाँ एंडोरा के पास अपना कोई नेशनल बैंक भी नहीं है, तो अगर यहाँ के लोगों को अकाउंट खुलवाना है या फिर लोन के लिए अप्लाई करना है तो लोगों को प्राइवेट बैंक का सहारा लेना होगा। दोस्तों यहाँ के लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि टैक्स फ्री कल्चर है। वैसे दुनिया के ज्यादातर छोटे देशों में टैक्स फ्री कल्चर ही होता है। टैक्स फ्री होने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि एंडोरा एक टूरिस्ट प्लेस है। टैक्स फ्री होने के नाते यहाँ पर कई चीजें सस्ती हो जाती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर रहना, खाना, शॉपिंग करना सब कुछ बहुत सस्ता है। यहाँ पर टैक्स न होने के कारण यहाँ बिजनेस करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग दूसरे देश से आकर बसे हुए हैं और उनके पास एंडोरा की नागरिकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर रहने वालों में से सिर्फ 40% लोगों को वोट डालने का अधिकार है। दोस्तों यह देश अपने शानदार शॉपिंग मॉल्स के लिए भी काफी जाना जाता है। टैक्स न होने की वजह से एक तो चीजें यहाँ पर सस्ती हो जाती है और टूरिस्ट होने की वजह से यहाँ पर शॉपिंग करने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इन सब कारणों से यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स को अच्छे से डेवलप किया जाता है। फ्रांस और स्पेन से भी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ का टूरिस्ट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देश की कुल GDP का 80% रेवेन्यू सिर्फ टूरिज्म से ही आता है। यहाँ के की रिजॉर्ट बहुत ही फेमस है। इसकी कुल लंबाई 175 किलोमीटर है। की पोर्ट्स के लिए हर साल करीब 70 लाख लोग आते हैं। इससे करीब 340 मिलियन यूरो की अर्निंग देश को होती है और इसकी वजह से करीब 12,000 लोगों को जॉब्स मिलती है। दोस्तों है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। आपको भी अगर कभी विदेश घूमना हो तो आप इस गरीबों के स्विट्जरलैंड में जरूर जाए। एक तो यहाँ पर आपको हर चीज सस्ती और अच्छी मिलेगी और स्विट्जरलैंड की ब्यूटी भी आसानी से देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही खूबसूरत देशों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।